देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करें। हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधा धिकर चाहे यज पर उपकार को। धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से जादि हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवे यज से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। ईदन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान। सब पर कृपा करो भगवान। सबका सब विधि हो कल्याण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हमने यज्ञ किया और यज्ञ के पश्चात ये यज्ञ प्रार्थना हमने बोली है, जिस यज्ञ प्रार्थना में बड़े सुंदर से भाव थे कि यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए और छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। किससे प्रार्थना कर रहे थे हम लोग? यज्ञ भगवान से, है ना। तो आइए जो सुंदर प्रार्थना हम सब ने की है, अब आप सभी मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे और आर्य समाज कीर्ति नगर का जो ये बहुत अच्छा सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है, आज इसमें की छोटी सी श्रृंखला आप लोगों के रूप में भी जुड़ी है। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं तो इस समय का हमें बहुत अच्छे से सदुपयोग करना है। क्या करना है हम सबको? सदुपयोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? भली प्रकार से यूटिलाइज करना है, ठीक है, अच्छी तरह से। तो पहले एक बार मेरे साथ मिलके एक भजन की पंक्तियां सारे बच्चे बोलेंगे और जितने भी बड़े यहाँ पर बैठे उपस्थित वह भी बोलेंगे और बोल भी देंगे तो हो सके अपनी तालियों को खोल भी देंगे। पर तालियां कौन सी बजानी है? वो वाली तालियां नहीं बजानी कि सबकी आवाज अलग अलग आ रही है ना, ऐसी नहीं बजानी। एक साथ भजन के साथ में पहले मंत्र बोलेंगे और फिर हम क्या बोलेंगे? बोलो, भजन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो वृतानि पश्पशि इन्द्रस्य युजा सखा। ओम शांति शांति शांति। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। कि अंत समय तक इस वाणी से, के अंत समय तक इस वाणी से ओम ओम ही कहना। जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। अंत समय तक इस वाणी से, अंत समय तक इस वाणी से ओम ओम ही कहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। सब बोलेंगे मेरे साथ मिलकर के और तालियां एक साथ बजनी चाहिए, आगे पीछे नहीं।
ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। अंत समय तक इस वाणी से, अंत समय तक इस वाणी से ओम ओम ही कहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरी बहना। ओम जपे से सारे कलमश धुल जाते हैं, ओम जपे से सारे कलमश धुल जाते हैं, ओम जपे से सारे बंधन खुल जाते हैं, ओम जपे से सारे बंधन खुल जाते हैं, ओम जपे से सारे कलमश धुल जाते हैं, ओम जपे से सारे बंधन खुल जाते हैं। ओम हमारा मुकुटमणि है, ओम हमारा मुकुटमणि है, ओम है सुंदर गहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरी बहना। ओम की राह में जीवन अर्पण हो जाए, ओम की राह में जीवन अर्पण हो जाए, बिन सोचे सर्वस्व समर्पण हो जाए, बिन सोचे सर्वस्व समर्पण हो जाए। ओम की राह में जीवन अर्पण हो जाए, बिन सोचे सर्वस्व समर्पण हो जाए। जिस रंग में रखे दाता तुम, जिस रंग में रखे दाता तुम, उसी रंग में रहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरी बहना। कभी कभी जीवन में दुख जब मिलता है, कभी कभी जीवन में दुख जब मिलता है, चिंता मत करना फिर सुख ही मिलता है, चिंता मत करना फिर सुख ही मिलता है। कभी कभी जीवन में दुख जब मिलता है, चिंता मत करना फिर सुख ही मिलता है। ईश्वर का वरदान समझ कर, ईश्वर का वरदान समझ कर खुशी खुशी सब सहना।
समय तक इस वाणी से, अंत समय तक इस वाणी से ओम ओम ही कहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, 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 ओम जपो मेरी बहना। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, जय हो। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की, जय हो। बोलिए योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की, जय हो। बोलिए युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज की। जय हो। आप लोग आनंद में झूम रहे थे या अपनी मस्ती में झूम रहे थे, पहले ये बताओ। आनंद में? अच्छा, जानते हैं आप आनंद के बारे में। धन्यवाद। बहुत ही आदर और सम्मान श्रद्धा के योग्य है इस कार्यक्रम के सूत्रधार और इस समाज के हमारे यशस्वी प्रधान आदरणीय श्री सतीश चड्ढा जी। बहुत ही कर्मठ, बहुत ही पुरुषार्थी, सरलता और सौम्यता की प्रतिमूर्ति आदरणीय श्री मंत्री विनीत आर्य जी। हमारे समस्त सम्मानित पदाधिकारी वृंद, बहुत ही आदर और सम्मान श्रद्धा की योग्य आप लोगों को बहुत ही तन्मयता के साथ में जो विद्या का दान दे रही हैं और आप जैसे दीपकों को प्रकाशित करने का कार्य कर रही हैं सम्मानित सभी अध्यापिकाएं। आर्य संदेश टीवी की हमारी पूरी वो टीम जो इस कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट कर रही है, उपस्थित सभी धन्यनिष्ठ महानुभाव और मेरे सामने बैठे हुए इस राष्ट्र की धरोहर छोटे छोटे प्यारे बच्चों, आदरणीय भ्राता ब्रिजेश जी। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये कार्यक्रम आप सबके लिए किया गया है और आप वैसे तो बहुत छोटे हो, पर इतने छोटे भी नहीं हो कि जो मेरी बात को न समझ सको। और जब हमें किसी बात को समझना होता है तो उस बात को सुनना बड़े ध्यान से होता है, और अगर हमें उसे बड़े ध्यान से सुनना है तो हमें बैठना भी कैसे होगा, बोलो? सीधे और ध्यान से बैठना होगा। ठीक है? थोड़ी देर के लिए सारी गतिविधियों को बंद करो। कोई धागे नहीं खींचेगा, कोई अपने कपड़े नहीं करेगा, कोई दूसरे के साथ कोई हरकत नहीं करेगा। बिल्कुल आराम से सीधे होकर के बैठेंगे, बहुत अच्छे से। मैं आपसे 3 प्रश्न कर रही हूँ। आपने देखा होगा एक प्रोग्राम आता है टीवी पर, कौन बनेगा करोड़पति। देखा किस किसने वो? अच्छा, क्या बात है, सब अमिताभ बच्चन के फैन बैठे हैं, है ना? हाथ नीचे करो। जब वहाँ पर कौन बनेगा करोड़पति खेल चलता है, ये गेम चलता है, और कोई भी हॉट सीट पर आकर के बैठता है और उससे क्वेश्चन जो करते हैं वो कौन होते हैं? अमिताभ बच्चन जी जब कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर देने के लिए वो उसको 4 क्लू देते हैं। कितने? और 4 में से ढूंढ के बताना होता है कि उसका राइट आंसर क्या है। ठीक है? यहां पर कौन बनेगा करोड़पति तो चल नहीं रहा ये कार्यक्रम चल रहा है, पर 3 ऑप्शन मैं भी आपको दे देती हूँ। अब तीनों में से बहुत सोच समझ के सुनना और हंगामा बिल्कुल मत मचाना, शोर बिल्कुल मत मचाना, बहुत समझदार बच्चों की तरह। देखो आपको सब देख रहे हैं,
और वो ये देखेंगे, वो ये जजमेंट करेंगे कि कौन कौन से बच्चे इनमें से अच्छे हैं। अब आप देखो, आपको क्या अपने लिए दिखाना है कि हम कैसे बच्चे हैं, ठीक है। तो मैं 3 यहाँ पर ऑप्शन आपको दे रही हूँ, क्वेश्चन तो कोई है नहीं, डायरेक्टली मैं ऑप्शन दे रही हूँ। एक तो मैं आपके बीच में कोई प्रवचन करूँ, आप उस प्रवचन को सुनो, ठीक है। नंबर 2, मैं आपको कोई नेताओं की तरह तड़कता भड़कता सा भाषण दूँ, आप मेरे भाषण को झेलो 12:30 बजे तक, है ना। और तीसरा ऑप्शन है कि मैं आपसे बातें करूं। तो क्या चाहते हैं सब बच्चे? बातें चाहते हैं। अच्छा, इसका मतलब जो पहले वाले 2 ऑप्शन हैं, प्रवचन, भाषण, वो आप लोगों के लिए कंप्लीटली बोरिंग सब्जेक्ट है है ना। इसलिए आपने उनको नहीं चुना, आपने चुना बातें। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं आपसे बातें ही करने वाली थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये नहीं कि मैं पहली बार ऐसे एक बच्चों से बातें कर रही हूँ। मेरा प्रयास रहता है, मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ वहाँ विद्यालय में कम से कम एक समय तो ऐसा जरूर रहे जब बच्चों से कोई वार्तालाप हो। और वो क्यों हो, तो बहुत ध्यान से सुनना। वो इसलिए कि आप अभी उस अवस्था में हो, आपको जिस कड़ी में हम ढालने का प्रयास करेंगे हम ढाल सकते हैं। आपके शरीर के अंदर ही नहीं, आपके मस्तिष्क के अंदर भी अभी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इतना लचीलापन है कि आप हो सकता है अपने कुल खानदान की बुरी आदतों को छोड़ करके भी अच्छी आदतों को अभी से ग्रहण कर सकते हो। इस समय, इस बचपन में जो संस्कार, जो विचार आपने अपने अंदर डाल लिए, वही संस्कार और विचार आपको आगे तक लेकर के जाएंगे। अगर तुम बिगड़ना चाहते हो तो तुम बिगड़ भी सकते हो, पर अगर तुम बनना चाहते हो तो इस आयु में तुम बोलो बन भी सकते हो। जानते हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई छोटी सी थी, और एक दिन उनकी आचार्य उनको पढ़ा रही थी, तो उन्होंने सब बच्चों को निर्देश दिया कि अपनी कॉपी पर लिखो, मैं महान बनूंगी। तो सारे बच्चों ने यही वाक्य लिख दिया, मैं महान बनूंगी। लेकिन जब मनु की कॉपी को उनकी आचार्य ने देखा तो उस पर जानते हो क्या लिखा हुआ था? मैं महान हूं, बनूंगी नहीं, मैं हूं। उसका बचपन तय कर रहा था, उसका बचपन इस बात का निश्चय कर रहा था उसे बड़े होकर के क्या बनना है। इसलिए आप भी जो बच्चे यहां पर बैठे, आप ये मत सोचना हम बहुत छोटे हैं। माना कि आप छोटे हो, पर अभी से जितनी बातें मैं आप लोगों के बीच में बोलूंगी, अगर इनमें से तुमने एक बात भी अपने जीवन में उतार ली और तुम उसे अपने जीवन के साथ लेकर के चलने लगे, तो हो सकता है आपका जीवन उसी बात पर निर्धारित होकर के पता नहीं कितनी बड़ी उन्नति को प्राप्त कर ले। क्योंकि मैं जो आपके बीच में बैठी हूं ना, कभी मैं भी बचपन में ऐसे ही बैठती थी नीचे, और जो ऊपर बैठते थे उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनती थी। हमारे मुजफ्फरनगर से एक बाबा जी हैं जिनका नाम है गुरुदत्त आर्य जी। उन्होंने कभी एक बात कही थी कि मण भर चर्चा की अपेक्षा कण भर आचरण श्रेष्ठ है। मण कहते क्वांटिटी को, 1 किलो 2 किलो ऐसे होता है ना। तो कहते किसी ने बहुत सारी चर्चा की लेकिन उसे अपने जीवन में नहीं उतारा तो उस सुनने का कोई लाभ नहीं है। अगर थोड़ा सा भी व्यक्ति ने अपने जीवन में उतार लिया तो उसका लाभ तुरंत मिलेगा। इसलिए मैं आपसे बिल्कुल ये प्रार्थना करूंगी कि आप बहुत ध्यान से सुनना बेटे, और बहुत ध्यान से सुनकर के जुड़ने का प्रयास करना। हम बातें करते हुए चलते हैं, और मैं अपनी बातों को यहीं से आरंभ करती हूं। शास्त्रकार ने लिखा कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। वो लिखता है खाना, सोना, डरना और संतान पैदा करना। सुकृत जी, हम सुबह बात कर चुके हैं। ये 4 चीजें मनुष्य में भी होती हैं और 4 चीजें बोल दो जरा पशु में भी होती हैं। खाते हम भी हैं और खाते बोल दो जरा, सोते हम भी हैं और सोते, डर हमें भी लगता है और डर, और संतान उत्पत्ति मनुष्य में भी होती है। और अब आप विचार करना, जब भोजन की बात आती है तो बड़ा सीधा सा प्रश्न है। परम पिता परमेश्वर ने ये सृष्टि बनाई
तो इस सृष्टि के अंदर हर एक पदार्थ का एक नियम बना दिया, एक व्यवस्था बना दी। और परमात्मा का बनाया गया प्रत्येक पदार्थ जो है वो नियम में चल रहा है। आपने आम के पेड़ पर कभी जामुन लगते हुए नहीं देखा होगा। क्या लगता है बोलो? आपने केले के पेड़ पर कभी पपीते को लटके हुए नहीं देखा होगा। अगर केले का पेड़ है तो क्या लगेगा बोलो? अगर पपीते का पेड़ है तो क्या लगेगा बोलो? क्यों लगेगा? क्योंकि परमात्मा ने ये नियम पहले से, जोर से बोलो, बना दिया है ना। जल का नियम है वो शीतलता में रहता है। जल को कितनी भी डिग्री तक आप खौला लीजिए अग्नि पर, वो गर्म तो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप उसे अग्नि के संपर्क से हटाएंगे कुछ देर बाद वो फिर क्या हो जाएगा बोलो? ठंडा। बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब जानते हैं, है ना। तो परमात्मा ने हर चीज का नियम बनाया। वैसे परमात्मा ने खाने पीने का भी नियम बनाया है। हमें सुबह क्या खाना चाहिए, हमें दोपहर में क्या खाना चाहिए, हमें शाम को क्या खाना चाहिए, हमें किस ऋतु के अनुसार खाना चाहिए, हमें कितना खाना चाहिए और हमें क्या खाना चाहिए। ये ईश्वर ने नियम बना दिया। और हमारा ही नहीं, सारे पशु पक्षियों का परमात्मा ने नियम बना दिया। शेर क्या खाता है, गाय क्या खाती हैं? अगर शेर के सामने घास डाल दो तो खाएगा, अगर गाय के सामने मांस डाल दो तो खाएंगी। क्यों नहीं खाएंगी? बहुत अच्छे, क्या बात है, शाबाश, जोरदार तालियां बजाओ सुकृत जी के लिए। क्योंकि भगवान ने ये नियम बना दिया और इतने दिनों से वो उसी नियम में बंद करके चले आ रहे हैं। तुमने कभी गाय को नहीं देखा होगा कि गाय इतने दिनों से चारा खा रही है और कोई उसको चारा डालने के लिए आया और गाय कह दे आज मेरा मूड नहीं है, इतने दिन हो गए चारा खाते खाते, कुछ नया लेके आओ। कहती है कभी गाय? और आप, क्या बात है, आप कहते हैं। परमात्मा ने हमारे खाने के लिए अनाज बनाया, हम वो भी खा जाते हैं। फल बनाए, वो भी खा जाते हैं। दूध बनाया, वो भी पी जाते हैं, है ना। निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, परमात्मा ने जो जो पदार्थ हमारे खाने के लिए बनाए वो हमें खाने चाहिए। अब विचार करना, चिंतन करना, केवल इतना ही नहीं, ये मनुष्य अन्न भी खा जाता है, फल फूल भी खा जाता है, साग सब्जियां भी खा जाता है। अगर इसके सामने मुर्गे आ जाए तो, जोर से बोलो, हाँ, बकरे आ जाए तो, है ना, और अंडे आए तो खा जाता है। अब बिल्कुल सच बताना, झूठ मत बोलना, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे मैं जान लूंगी कौन बच्चा झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। इसलिए बहुत संभल करके बोलना। अब सारे के सारे ईमानदारी से बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर हाथ उठा दो, अंडा कौन कौन खाता है? तुम तो यज्ञशाला में बोल रहे थे हम नहीं खाते, हम नहीं खाते। है? ये सारे बच्चे क्या खाते हैं? हाथ नीचे करो। अंडा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? कोई बात नहीं, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए ना, ठीक है। चलो, अगर खा रहे हो तो क्यों खा रहे हो? बोलो, प्लीज टेल मी। अच्छा, प्रोटीन मिलता है। सुकृत जी, खाने से बीमार होंगे कि ना खाने से? चलो, आप दोनों थोड़ी देर के लिए चुप रहे, पीछे वालों से पूछते हैं। आप अगर खा रहे हैं तो क्यों खाते हैं अंडा? शरीर में सेहत बनाने के लिए, सलमान खान जैसी, बोलो, बॉडी बनाने के लिए, है ना। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर दूं, सलमान खान में ज्यादा ताकत है या रामचंद्र जी में ज्यादा ताकत थी? अगर मैं आप लोगों के सामने बात करूं तो ये जितने भी हीरो हैं जो नॉनवेज खाते हैं, वो कोई भी हो, चाहे शाहरुख खान में ज्यादा ताकत है या कृष्ण जी में ज्यादा ताकत थी? कृष्ण जी में थी ना। आमिर खान में ज्यादा ताकत है या हनुमान जी में ज्यादा ताकत है?
तो रामचंद्र जी तो अंडे नहीं खाते थे, वो 14 वर्ष वनों में रहे और 14 वर्ष वनों में रह करके भी वो वहां पर क्या खा रहे, कंदमूल फल खा रहे हैं। सुन रहे हैं आप ध्यान से, बड़े बच्चे भी पीछे ध्यान से सुने, वो वहां पर कंदमूल फल खा रहे हैं। योगीराज कृष्ण जी अंडे नहीं खाते थे, मांस नहीं खाते थे, क्या खाते थे? और याद करो, माखन और लड्डू। ऐसा लग रहा है जैसे तुम भी थे वहां लाइव टेलीकास्ट में। कृष्ण जी माखन खाते थे, दूध पीते थे, दही खाते थे, जो परमात्मा ने पदार्थ खाने के योग्य बनाए हैं वो खाते थे। परमात्मा ने मुर्गे हमारे लिए नहीं बनाए, ध्यान रखना। अगर आपकी उंगली पर कोई चाकू चला दे तो तुम्हें दर्द होगा कि नहीं होगा, बोलो? और उनकी गर्दनें कटती हैं तो क्या बेचारों को उनको दुख नहीं होता होगा? और क्या हम मनुष्य होकर के दूसरों को दुख देंगे तो ये पाप नहीं करेंगे, बोलो? तो आप क्या कर रहे हो? आप पापी तो कर रहे हो, आप पापी तो कर रहे हो ना। अगर आपके भोजन में आप रोटी खा रहे हो और आपकी रोटी में या आपकी सब्जी में एक बाल आ गया तो आप क्या करते हो? तुरंत उसको, सब्जी को हटा देते हैं। क्यों हटा देते हो? कि इसमें एक बाल आ गया। पर जिस अंडे को तुम खा रहे हो उस अंडे में भी तो एक कहीं ना कहीं जीव उत्पन्न होने वाला है, उसे क्यों नहीं हटा रहे तुम अपने जीवन से? अगर तुम्हें ताकत लेनी ही है, सलमान खान तो बिल्कुल नकली हीरो, उसे 5 साल की सजा मिल गई तो वो अदालत के अंदर रो रहा है। और मैंने बताया था 23 मार्च को कि एक वो भगत सिंह था जो फांसी की सजा सुनकर के भी हंस रहा है। तो आप नकली हीरो बनना चाहते हो कि असली हीरो बनना चाहते हो? आप रामचंद्र जी की तरह बनना चाहते हो कि सलमान खान की तरह? अगर आप कृष्ण जी की तरह बनना चाहते हो, रामचंद्र जी की तरह बनना चाहते हो, असली बनना चाहते हो तो अपने खान पान को शुद्ध करो, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। आप जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन हो जाएगा। इसलिए संडे हो या मंडे, मतलब ये 10 मिनट तो बेकार चली गई। अब आपको क्या बोलना है? गलती नहीं है आपकी, क्योंकि आपको रटवा यही रखा है। आपको क्या बोलना है? आप संडे हो या मंडे कभी न खाना अंडे, संडे हो या मंडे कभी न खाना अंडे, वरना खाने पड़ जाएंगे यमदूतों के डंडे। संडे हो या मंडे कभी न खाना अंडे, संडे हो या मंडे कभी न खाना अंडे, वरना खाने पड़ जाएंगे यमदूतों के डंडे। संडे हो या मंडे कभी न खाना अंडे, संडे हो या मंडे कभी न खाना अंडे, वरना खाने पड़ जाएंगे यमदूतों के। क्या खाने पड़ जाएंगे? तो क्या करना है? संडे हो या मंडे, जोरदार तालियां बजाओ। अब ये भी मुझे बता दीजिए कि कौन कौन बच्चा आज ये संकल्प ले रहा है कि कुछ भी हो जाए दीदी, लेकिन आज के बाद मैं कभी भी अंडे नहीं खाऊंगा। और सुनो, पहले ही बता चुकी हूं मैं, जो झूठ बोलेगा मैं समझ लूंगी कि ये झूठ बोल रहा है। तो झूठा संकल्प किसी बच्चे को नहीं लेना। जो बच्चा अच्छा बनना चाहता है ना, जो चाहता है कि मैं यहां से निकल करके एपीजे अब्दुल कलाम की तरह बनूं, जो चाहता है मैं यहां से निकल करके भगत सिंह की तरह बनूं, सुभाष चंद्र बोस की तरह बनूं, जो लड़कियां चाहती हैं मैं कल्पना चावला की तरह बनूं, है ना, जो लड़कियां चाहती हैं मैं पीवी संधू, सानिया नेहवाल की तरह बनूं। मेरी एक रेसलर दोस्त है पिंकी मलिक, रेसलिंग करती है, वो बहुत दूर तक विदेशों में जाती है खेलने के लिए। और जब उसको ये कहा गया कि अगर तुम्हें रेसलिंग में रहना है तो तुम्हें नॉनवेज खाना पड़ेगा,
उसने कहा सर एक काम करो, जो नॉनवेज खाने वाली है उसको ले आओ आप। मैं दूध पीती हूँ, मैं घी खाती हूँ, अगर मैंने उसको हरा दिया और अगर उसको पटकनी दे दी केवल 2 मिनट के अंदर अंदर, फिर तो आप मुझे नॉनवेज खाने के लिए फोर्स नहीं करोगे ना। तो कहते हैं उससे ज्यादा वेट वाली लड़की को बुलाया गया, क्योंकि कोच भी चाहता था इसका घमंड तोड़ दूं मैं। पर जैसे उन दोनों की भिड़ंत करवाई गई तो वो कह रही थी मुश्किल से 1 मिनट 15 सेकंड हुई होंगी, तुरंत उसको चित मैंने कर दिया वहां पर। तो आप ये मत सोचना कि नॉनवेज खाने वालों में ज्यादा ताकत होती है। नॉनवेज खाने वालों से ज्यादा ताकत वेज खाने वालों में, शाकाहारी भोजन करने वालों में होती है। और अभी कोरोना चला तो कोरोना के चलते क्या कहा गया, शुद्ध शाकाहारी भोजन करो, मांसाहारी भोजन बोलो। तो कौन कौन बच्चा संकल्प लेगा कि मैं कभी भी अंडे नहीं खाऊंगा? एक भाई क्या बात है, सुकृत जी आप नहीं ले रहे हो संकल्प? खाते ही नहीं हो ना? हाँ, जो नहीं खाते बेटे उनके लिए नहीं है, जो खाते हैं। पक्की बात है ना? बहुत बढ़िया, ये पक्का बोल रहे हैं ना सारे के सारे? झूठ तो नहीं बोल रहे हो आप लोग? देख लेना अगर झूठ बोल रहे होंगे। चलो सभी बड़े इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत धन्यवाद। अगर आपने एक संकल्प भी अपने जीवन में ये ले लिया तो जिस दिन आप बड़े होगे उस दिन आपको मैं याद जरूर आऊंगी कि ये संकल्प हमने उनके कहने से, जोर से बोलो, लिया था। तो पहला काम क्या करना है, हमें नियम में बंद करके, अच्छा ये तो आपने संकल्प ले लिया। पहला काम करना है, हमें नियम में बंद करके भोजन करना है, अच्छी चीजों को खाना है। ठीक है, अच्छी चीजों को, आप जूस पियो, आप बादाम खाओ, आप फल खाओ, है ना, आप अनाज खाओ, उनमें बहुत ताकत होती है, तो वो आपको खाने हैं। ऐसे पदार्थ आपको नहीं खाने जो आपके जीवन की हानि करते हैं। ठीक है ना? अगर आप उन चीजों को खा रहे हो, बच्चे कुरकुरे खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं ना, तो देखो तुम सारे कुरकुरे जैसे ही लगोगे फिर, है ना? अगर तुम चाहते हो तुम्हारे चेहरे पर तेज ओज हो और शरीर में ताकत हो तो अपने खान पान को शुद्ध करो। अगर पशु भी नियम में खाता है तो पहला मुझे भी संकल्प क्या लेना है, मैं भी नियम में खाऊंगा। दूसरी बात क्या थी? सोने की। क्या थी बोलो? अब मुझे ईमानदारी से बताना, जब आप सोने के लिए जाते हैं तो कौन सा बच्चा ऐसा है जो रात्रि में मम्मी के पापा के मोबाइल से चिपका रहता है? मम्मी कहती है बेटे सो जाओ सो जाओ, मोबाइल छोड़ दो, टीवी देखना छोड़ दो, और आप कहते हो बस 5 मिनट, बस 5 मिनट, बस 5 मिनट। कौन कौन बच्चे करते हैं ये हरकत? 1 2 3 4 5 6। उसका हाथ नीचे क्यों किया आपने? चलो, ये हमारे जो ज्यादातर बड़े बड़े हैं पीछे बैठे हुए सूरमा वही हाथ उठा रहे, बोले जी हम ऐसा करते हैं। आप लोगों ने कभी किसी पशु को ये कहते हुए नहीं सुना होगा, किसी ने जाकर के कहा हो गाय के बच्चे से सो जाओ तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। और आपने ये भी नहीं सुना होगा कि किसी माता ने जाकर के एक पशु के बच्चे से कहा बेटे उठ जाओ उठ जाओ, सुबह हो गई। वो अपने समय से सोते हैं और अपने समय से, बोल दो जरा, हमारा ना तो सोने का कोई नियम और ना ही हमारा उठने का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पक्की बात है बिल्कुल। तो रात में मोबाइल से क्यों चिपके रहते हो और क्या देखते हो मोबाइल पर आप? कार्टून। तो आपको कार्टून की तरह ही बनना है क्या? क्या बनना है आपको? पता ही नहीं है आपको अभी। क्यों जी? पीछे वाले बच्चे बेटे क्या देखते हैं आप मोबाइल में? पबजी खेलते हैं, है ना? ये बीमारी जो है ये हर बच्चे की बीमारी है। शांत बैठो सभी। एक बात मुझे बताओ, आप अगर आपने 1 घंटा उसको खेला पबजी को, 2 घंटे आपने उसको खेला और आप क्या बोल रहे हो? अरे मैं तो मर गया। यही होता है ना उसमें, मैंने इतने मार दिए और मैं मर गया। इतनी नेगेटिविटी आप फैला रहे हो अपने ही जीवन के अंदर।
आपने 1 घंटा खेला, बेटे सीधे होके बैठो, बातें नहीं आपस में, ध्यान नहीं भंग होना चाहिए किसी का भी। आपने 1 घंटे खेला या आपने 2 घंटे खेला, आपको उसका बेनिफिट क्या मिला? उसका लाभ मिला आपको? कोई लाभ तो नहीं मिला ना। उल्टा आपने इस मोबाइल से जो वाइब्रेशंस थी, जो इसकी तरंगे निकल रही थी, जिसका हमारे मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था, आपने बस केवल उसी चीज को ऑब्जर्व किया। आपने वहां से केवल और केवल पता लगा, आप कभी महसूस करना इस चीज को, जब आप उस गेम के साथ में चलते हो। मैंने खेला नहीं, मैंने देखा भी नहीं, तो मुझे पता नहीं, मैंने सुना है केवल, क्योंकि ये समस्या मेरे सामने बहुत माता पिता की आती है। तो मैंने सुना है, वो बार बार क्या बोलेगा, मैं तो मर गया, मैंने इतने मार दिए, यही चीज होती है ना। तो जब आप उस गेम के साथ साथ चलते होंगे तो आपके शरीर के अंदर भी कहीं ना कहीं वही वायरस, वही तरंगे पैदा होती होगी। आपके शरीर के अंदर भी वही भागदौड़, वही नेगेटिविटी पैदा हो रही है। और कभी भी देखना, जो बच्चा जितनी देर मोबाइल चलाता है उसके अंदर उतना ही चिड़चिड़ापन मिलेगा। ये स्वाभाविक चीजें आ जा रही हैं बच्चों के अंदर। ये मोबाइल सुविधा के लिए था, लेकिन आज इस पर दुविधा सबसे ज्यादा हो गई। छोटे छोटे नाजुक बच्चे जिनके हाथ में माता पिता मोबाइल पकड़ा देते हैं, और माता पिता को लगता है कि हमने इनकी इच्छा पूरी कर दी, हम अपने काम पूरे कर सकते हैं छोटे बच्चों को मोबाइल दे करके, लेकिन उनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि कितनी गंदगी इस मोबाइल के अंदर भरी पड़ी है, कितनी अश्लीलता इसके अंदर भरी पड़ी हुई है। और इतना मस्तिष्क आपके पास में नहीं है कि आप ये चुनाव कर सको कि मुझे कौन सी चीज देखनी और कौन सी चीज बोलो नहीं देखनी। आप सही देखने जाओगे, हो सकता है सही का 1 लिंक आपको मिले, पर गलत चीजों के 10 लिंक आपको वहां पर मिल जाएंगे। और उससे क्या होगा? केवल बुद्धि भ्रष्ट करने के सिवाय और कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? आप अच्छी किताबों को पढ़ो, ठीक है ना। जो लोग अच्छा काम करके गए हैं ना, वो कभी इन चीजों के पीछे नहीं पड़ा करते थे। अगर सच में आपको अपने जीवन को बेहतर बनाना है, आप अपने विद्यालय की पुस्तकें पढ़ सकते हो, आप अपने दादा दादी के पास बैठ करके उनसे अच्छी बातें सीख सकते हो, आप अपने माता पिता से बैठ करके कोई प्रश्न उत्तर कर सकते हो। आप अपने समय का सदुपयोग करो, आप अपने समय का दुरुपयोग बोलो मत करो। आपको पता है, कई देशों के अंदर, मैंने सुना था, कई देशों के अंदर बच्चों के लिए मोबाइल पर कुछ घंटों के लिए या कुछ समय के लिए बैन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बच्चे मोबाइल के साथ समय बिताते तो डिप्रेशन के मरीज हो रहे हैं। ये ब्लू व्हेल जैसे गेम सुना आपने उनके बारे में? 7 साल के बच्चों ने ब्लू व्हेल जैसे गेमों को खेल करके सुसाइड कर लिया। क्यों? कोई तुम्हारे मैनिपुलेट कर रहा है, तुम्हारे मस्तिष्क को दूसरी चीजों के अंदर लगा रहा है। और वो इतना बड़ा साइको है उस गेम का बनाने वाला, जिसको शायद जेल भी हो गई है, इतना बड़ा साइको कि जो बच्चे कमजोर मन के हैं ना, मैं तो दुनिया से पहले उनको खत्म कर रहा हूं। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि कौन सा बच्चा कमजोर मन का और कौन सा बच्चा मजबूत मन का है? क्योंकि बच्चे वो भी हुए हैं जिनको बचपन में मंद बुद्धि कहा गया। एक विद्यालय के अंदर गुरुजी बच्चों को पढ़ाते हैं, तो एक बच्चा रोज पिटता था, रोज गलती करता था, रोज पिटता था, रोज गलती करता था। एक दिन गुरुजी हाथ पर डंडा मारने लगे तो गुरुजी ने कहा, अरे मैं तो तुझे बेकार ही पीटता रहा। क्यों? क्योंकि तेरे भाग्य में तो विद्या की रेखा है ही नहीं। तू एक काम कर, अपना सब कुछ लेकर के घर चला जा। अब बच्चे ने अपना सारा सामान लिया और वो घर की तरफ चलने लगा। रास्ते में उसको भूख लगी तो कुछ सत्तू दिया था गुरुजी ने बांध करके, वो एक वृक्ष के नीचे बैठ करके उसको खाने लगा। वहीं पास में कुआं था और कुएं से माताएं पानी भर रही थी। तो बच्चे ने क्या देखा? जिस रस्सी से पानी भरने के लिए उसे कुएं में डाला जाता है और बार बार रस्सी को खींचा जाता है, तो उस रस्सी की रगड़ से उस पत्थर की शिला पर भी, जो कुएं का कोना है, उस पर क्या पड़ चुके हैं? निशान। वो बच्चा जिसको मंद बुद्धि, बुद्धिहीन कहा जाता था, जिसको गुरुजी ने ये कह के भगा दिया कि तू कुछ नहीं सीख सकता, उस बच्चे के दिमाग में एक बात आई, ये नाजुक सी रस्सी, बोलो रस्सी मजबूत कि पत्थर मजबूत? डेफिनेटली
रस्सी मजबूत है, पत्थर मजबूत है, पर बार बार रस्सी के खींचने से उस पत्थर पर भी क्या पड़ चुके हैं, बोलो, निशान पड़ चुके हैं। तो बच्चे ने सोचा अगर बार बार की इस रस्सी की रगड़ से इस पत्थर पर भी निशान पड़ सकते हैं, इस चट्टान को भी घिसा जा सकता है, तो अगर मैं बार बार पढ़ूंगा एक ही पाठ को, कौन कहता है वो मुझे याद नहीं होगा, कौन कहता है मैं बुद्धिमान नहीं बन सकता। वो वापिस आया और वापिस आकर के कहता है गुरुजी मुझे पढ़ाओ और मैं पढ़ूंगा आपकी बात। क्यों? करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जात पे सिलपत पड़त निशान। अगर बार बार अभ्यास से एक रस्सी के माध्यम से सिल पर भी निशान पड़ सकते हैं, तो फिर मेरे मस्तिष्क में ऐसी क्यों विचारधारा नहीं आ सकती कि मैं भी बुद्धिमान बन जाऊं। और जब उस बच्चे ने बार बार अभ्यास किया तो आगे चल करके वही बच्चा अरुणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आप सोचो, आप विचार करो, आप चिंतन करो, ध्यान रखिएगा। आप भी अगर बार बार चीजों को अच्छी चीजों में लगेंगे, अपने मन को अच्छी चीजों में लगाएंगे, तो आप वैसे ही बनेंगे। और आपका सारा ध्यान मोबाइल में गेम खेलने में है, आपका सारा ध्यान केवल और केवल पबजी खेलने में है, तो फिर तुम वही कार्टून बनेंगे। फिर तुम्हारी मानसिकता क्या होगी, तुम किसी को मार दो और कोई तुम्हें मार दे, बस यही। अगर खेलना ही है तो मनाही कौन करता है, वॉलीबॉल खेलो, जा करके कबड्डी खेलो, ऐसे खेल खेलो जिससे शारीरिक चुस्ती फुर्ती तुम्हारे अंदर आए और तुम्हारी मानसिकता भी अच्छी रहे। आपको इंडोर नहीं आउटडोर खेल खेलने चाहिए। और हो सकता है माता पिता किसी कारण से रोके, कभी बीमारी के कारण या दूसरी चीजों के कारण, तो प्रयास करो कि घर में ही थोड़ा सा आंगन में आपस में मिलकर के खेल लें, लेकिन उसका भी समय निर्धारित होना चाहिए। खेल के समय खेलना, पढ़ने के समय पढ़ना, खाने के समय खाना और सोने के समय बोल दो जरा नियम बना करके चलो। सोने का भी नियम और सुबह बोल दो जरा उठने का भी नियम। और जब सोने जाते हो तब क्या करते हो? आज एक काम करना है आपको। जब आप सोने के लिए जाओ तो आपको 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करके सोना है। कितनी बार? 11। और गायत्री मंत्र में हम परमात्मा से क्या मांगते हैं? हाँ, और बताओ कौन सी मन्नत? आगे बढ़ने की। हम परमात्मा से गायत्री मंत्र में मांगते हैं बच्चों, धियो यो नः प्रचोदयात्, हे परमात्मा मुझे अच्छी बुद्धि दो, ऐसी अच्छी बुद्धि दो मैं अपने माता पिता की बात मानने वाला अच्छा बालक बन जाऊं, मैं बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाला बच्चा बन जाऊं, ऐसी सद्बुद्धि दो। तो रात्रि में सोने समय भी बोलना है 11 बार गायत्री मंत्र, और सुबह जोर से बोलो उठते समय भी बोलना है। कौन कौन बच्चा बोलेगा? झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? चलो एक बार गायत्री मंत्र बोल के दिखाओ, पता तो लगे सब पे आता है कि नहीं आता है। बहुत अच्छे, अपने लिए ही जोरदार तालियां बजाओ। सारे बच्चों से आता है। तो रात्रि में सोते समय भी बोलना है और सुबह को बोलो जरा। और कितने समय बोलना है? बहुत अच्छे, ठीक है। क्या मांगना है भगवान से? अच्छी बुद्धि, अच्छी बुद्धि, बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छी बुद्धि मांगनी है। अब आप मुझे एक बात बताओ, सुबह उठ करके अपने माता पिता के पैर कौन कौन छूता है? सुकृत जी, झूठ नहीं बोलना बेटे, झूठ बोल रहे हो आप, सच में छूते हो? नहीं छूते ना, तो हाथ क्यों उठा रहा है फिर? चलो, 3 बच्चे 4 बच्चे यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जो छूते हैं। ये जो मोबाइल आप देख रहे थे, मान लीजिए एंड्रॉयड मोबाइल, और इसकी स्क्रीन को हम टच करते हैं तो तुरंत इसके फंक्शन बड़ी तेजी के साथ में खुलने शुरू हो जाते हैं ना, तुरंत खुल जाते हैं।
वैसे ही जो थेरेपिस्ट होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, वो एक प्रक्रिया कराते हैं, रेकी की प्रक्रिया। और उस रेकी की प्रक्रिया में वो दूसरे की बॉडी को टच करते हैं, तो वो कहते हैं हम अपनी पॉजिटिविटी इनकी बॉडी में ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। तो जानते हो क्या होता है? सीधे होके बैठो। जब आप माता पिता के पैरों को हाथ लगाते हो, कैसे छूने चाहिए? ऐसे, दाएं हाथ से दायां पैर और बाएं हाथ से बोल दो जरा। तो जब आप उनके पैरों को ऐसे छूते हो तो वो सर पर क्या रखते हैं? तो ध्यान रखिएगा, रेकी में तो होता है इसमें मोबाइल में तो होता है स्क्रीन टच, और वहां जो आप करते हो वो होता है स्किन टच, है ना। और जब आप ये स्किन से स्किन टच करते हो ना, आप श्रद्धा से भर कर के उनके पैर छूते हो और वो आपके सर पर हाथ रख कर के आशीर्वाद देते हैं, तो आपके जीवन में भी उन्नति के फंक्शन उसी तेजी के साथ में बोल दो जरा दौड़ने लगते हैं। तो सुबह उठ करके सबको क्या करना चाहिए? माता पिता के पाँव छूने चाहिए, है ना। ये जरूर करो। निवेदन कर दूं, तीसरी बात मैं आप लोगों के मध्य में बता रही थी कि पशु जो होते हैं वो निर्भय होते हैं, डर नहीं होता उनके मन में। एक कुत्ता आपके घर पर आया और वो रोटी लेके भाग गया, तो आप उसके पीछे डंडा लेके दौड़े, कुत्ता कब तक डरेगा? जब तक डंडे वाला उसके, और जैसे ही डंडे वाला गया कुत्ता तुरंत निर्भय हो जाएगा। उनके सामने डर जब तक उपस्थित रहता है वो तब तक ही डरते हैं, पर हमारे सामने हम भविष्य के डर से ही डरने लगते हैं। तो हमें डरपोक, कायर, कमजोर नहीं बनना। क्या बनना है हमें? मजबूत, बहादुर। एक छोटा सा बच्चा गली में खड़ा हुआ रो रहा है, किसी ने पूछा नाम क्या है तेरा? इसने कहा शेर सिंह। क्या नाम बताया? पिताजी का नाम शमशेर सिंह। बोले दादाजी का नाम दिलेर सिंह। अरे बोले रो क्यों रहा है? कि ये छोटा सा पिल्ला खड़ा हुआ है कुत्ते का, ये भौंक रहा है इसलिए रो रहा है। मतलब छोटे से कुत्ते के पिल्ले से कौन डर रहा है? शेर सिंह डर रहा है। कायर, कमजोर नहीं बनना है बेटे। डर की जगह डरना भी जरूरी है। माता से डरो, पिता से डरो, लेकिन आलतू फालतू चीजों से नहीं डरना। जैसे आपको कोई डराता है भूत प्रेत से, डराते हैं कोई? भूत नाम की चीज दुनिया में होती है क्या? नहीं होती। आप कह रहे हो होती है। देखा आपने भूत? मैंने तो बहुत सारे भूत देखे हैं, बहुत सारे भूत। मैंने भूतपूर्व प्रधानमंत्री देखे हैं, मैंने भूतपूर्व राष्ट्रपति देखे हैं, है ना। मैंने भूतपूर्व मुख्यमंत्री देखे हैं। भूत के माने जो बीत गया, वो, ये नहीं जो डराया जाता है। तो आपको कायर या कमजोर नहीं बनना है, ध्यान रखिएगा। आपको अपने जीवन में निर्भयता को लेकर के आना। और बस अंतिम बात, आखिरी बात मैं आपको बता देती हूं। अपने चरित्र, अपने विचार, अपने आदर्श को इतना उत्तम बना करके चलिएगा कि आपके अध्यापक आप पर ये नाज कर सके कि इन बच्चों को हमने पढ़ाया। आपके माता पिता आप पर गर्व कर सके कि ये मेरे बच्चे हैं। कोई ऐसा काम मत करना जिसके कारण आपकी माँ को, आपके पिता को गर्दन झुकानी पड़े कि इन बच्चों ने ये दुष्ट काम कर दिया। छोटे छोटे बच्चे, ध्यान रखना, अच्छाई के रास्ते पर लगना चाहें तो बहुत अच्छे बन जाते हैं, और कभी किसी कारण से बुराई के रास्ते पर लग जाते हैं। पता लगा किसी की नकल करके बीड़ी पीने लगे, सिगरेट पीने लगे, शराब पीने लगे, लड़कियों को छेड़ने लगे। ये सब गलत चीजें अपने जीवन में लेकर के कभी मत आना, क्योंकि परमात्मा ने ये बहुमूल्य जीवन दिया है हमें अच्छा बनने के लिए, बुरा बनने के लिए नहीं। तो हमेशा अच्छा बनने का प्रयास करो, और जिस दिन ये चीजें आपके जीवन में आ जाएगी उस दिन फिर ये कहा जाएगा कि निश्चित परमपिता परमेश्वर ने जो मानव का चोला दिया है वो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। उस मानव चोले से बढ़कर के और दुनिया में कोई चोला बोलो
नहीं है। ऐसे बनने का प्रयास आप करें। अगर किसी बच्चे का कोई प्रश्न हो तो हमारे पास 4 मिनट शेष हैं, आप वो प्रश्न कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम वाणी को विरमित करेंगे और शांति पाठ करेंगे। कोई भी बच्चा कोई क्वेश्चन उसका? सीधे होके बैठो पहले सभी सारे बच्चे। कोई भी बच्चा कोई प्रश्न करना चाहता हो, है किसी के मन में कोई प्रश्न? किसी को कुछ जानना, किसी को कुछ पूछना, कोई भी वो। आपने जो संकल्प लिए उनको तो आपको निभाना ही है। कौन से संकल्प लिए आपने? पहला और दूसरा फोन नहीं चलाना, और तीसरा और चौथा और पांचवा। मतलब ये सारे संकल्प आपने बना लिए अपने, है ना? चलो बहुत अच्छी बात है। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। किसी का क्वेश्चन अगर नहीं है तो सीधे मेरे साथ में बैठेंगे और 2 पंक्तियां मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे सभी बच्चे, ठीक है ना? बच्चों को बता दीजिए पैर छूने के बाद क्या चार चीजें जो मिल जाती है। हाँ, देखो श्रद्धेय हमारे भ्राता जी कह रहे हैं, अगर आप अपने बड़ों के पैर छूते हैं तो आपकी आयु बढ़ती है, ठीक है ना? आपका यश बढ़ता है, आपकी कीर्ति बढ़ती है और आपका बल बढ़ता है। और जिस व्यक्ति की आयु बढ़ जाए, यश बढ़ जाए, कीर्ति बढ़ जाए, बल बढ़ जाए, उसे और कुछ चाहिए क्या? बोलो। सारी दुनिया आज इन्हीं चीजों को तो बढ़ाने में लगी हुई है। तो पैर छूने वाले की तो ऑटोमेटिकली ये चाहे जो चारों चीजें बढ़ जाती है, ठीक है ना? आयु, यश, बल, धन आदि सब कुछ उसका बढ़ जाता है। तो आप वो बढ़ाएंगे, सीधे होकर के बैठेंगे और मेरे साथ में 2 पंक्तियां मिलकर के सारे बच्चे बोलेंगे। पीर भगत की शरणागत की, पीर भगत की शरणागत की, तुम न हरोगे कौन हरेगा, तुम न हरोगे कौन हरेगा। लाज भगत की शरणागत की, सारे बोलो। लाज भगत की शरणागत की, तुम न रखोगे कौन रखेगा, तुम न रखोगे कौन रखेगा। तेरे भगत की शरणागत की, तेरे भगत की शरणागत की, तुम न सुनोगे कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे प्रभु कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे कौन सुनेगा। परमात्मा की कृपा आप सब बालकों पर रहे। आप सभी तन से, मन से, हर प्रकार से स्वस्थ और सदाचारी बने, ये मेरी आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति। सबसे पहले बहन अंजलि जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब बच्चों का भी आज बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों ने मजा लिया, मजा आया सबको? जोर से बोलो। अच्छा, ज्यादा मजा आया? अच्छा चलो, अभी मैं कुछ बोलूंगा, मेरे साथ साथ बोलना, ठीक है? बोलो ओम याम मेधाम देवगणा पितरोश्च उपास्ते तया मां मध्या मेधा विनम कुरु स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मां मध्य मेधया अग्नि मेधाविनं कुरु
ओम स्वाहा। इसका मतलब ये है, आपने जो गायत्री मंत्र में विद्या मांगी, आपने कहा कि हे ईश्वर मुझे अच्छी बुद्धि दो, तो इस मंत्र में ये कहा कि हे ईश्वर मुझे ऐसी मेधा बुद्धि दो। बुद्धि के कई प्रकार हैं, आप एक ही दिन में तो इंटेलिजेंट नहीं हो जाते ना, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, जैसे बताया ना रस्सी से पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं, तो आप जब बहुत बार बार पढ़ोगे तो आपकी बुद्धि मेधा बने। ईश्वर से ऐसी प्रार्थना की गई है। तो अब आप लोगों ने अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान देना है और माता पिता जी के पैर सुबह उठ करके उनके छूने हैं। उससे 4 फायदे भी बताए हैं ना इन्होंने। क्या क्या फायदे बताए, याद है? आयु बढ़ेगी और 11 बार ओम भूर्भुवः स्वः। लेकिन पैर छूने से क्या होगा? अच्छा, आप एक छोटी हैं, आयु बढ़ेगी और भूल गए, कीर्ति बल बढ़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, किसी को गुस्सा आया होता है सबसे पहले हम क्या, अच्छा आप ये बताओ, आपके किसके मम्मी पापा डांटते हैं आप में से? हाथ खड़ा करो ऊपर। सबके डांटते हैं। अगर आप सुबह सुबह अगर पैर छुओगे ना, उनको सारा दिन आपके ऊपर गुस्सा भी नहीं आएगा, वो उल्टा प्यार से समझाएंगे। जैसे गुस्सा आता है ना, तो कल से ये काम शुरू कर देना, ठीक है? चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन अंजलि जी शांति पाठ के साथ सभी सीधे होकर के बैठेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज की जय हो। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। से माननीय सदस्य आर्य समाज के, आर्यवीर दल के सभी बच्चे और सेवा प्रकल्प के सभी सदस्य, मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ। अब आप लोगों ने क्योंकि बहुत मेहनत की है, तो एक कुछ हम प्राइज़ भी देते हैं। तो जो आपको ये दीदी ने सिखाया है, उसी में से मैं प्रश्न पूछूंगी, छोटे बच्चों से अलग, बड़े बच्चों से अलग। पहले छोटे बच्चों के लिए, आप कोई ऐसी महिला बताएं जिनके कामों से हम सभी बहुत प्रभावित हुए, और हम में से बहुत से लोग चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह बने। छोटे बच्चे, हाँ बेटा बोलो। रानी लक्ष्मीबाई, बहुत अच्छा। सब बच्चे ताली बजाओ। ऐसे कोई महापुरुष जिनकी तरह हम चाहें कि हम भी ऐसे कार्य जीवन में करें जिससे कि सभी लोग हमको भी पसंद करें, वो भी छोटे बच्चे देंगे जवाब। अब और कोई? हाँ बोलो बेटा। महर्षि दयानंद जी, बहुत अच्छा। अब आप उनका कोई एक काम बताओ। बहुत अच्छी बात बताई आपने, कोई काम भी बताओ दयानंद जी का। महर्षि दयानंद जी चाहते थे कि देशों से बुराइयां हटा दें। बहुत अच्छा। दयानंद जी चाहते थे कि हम अंधविश्वासों से दूर हों, हम एक ईश्वर की उपासना करें और एक सच् चरित्र वाले, हमेशा सत्य को जीवन में धारण करने वाला बने। बहुत सुंदर। और कोई ऐसा उदाहरण जो वर्तमान समय से मिले हमें, जिनके आदर्शों पे हमारे में से बहुत लोग चलना चाहते हैं, जो कि हमारे भारतवर्ष के ही हैं? कोई और छोटा बच्चा? कोई और बोलना चाहेगा? हमारे कोई राष्ट्रपति हो, कोई प्रधानमंत्री हो? कोई नहीं? हाँ बोलो।
अंजलि राय जी। अभी उन्होंने बताया था डॉक्टर अब्दुल कलाम जी। उनके जो कार्य थे वो इतने सरल थे और हमारे राष्ट्रपति थे जिन्होंने जितना भी एटॉमिक वो है जो बॉम्ब्स की लाइनें इन सब न्यूक्लियर लाइन इसमें बहुत काम किया, बहुत सरल थे और वो एक आदर्श व्यक्ति थे जिनके आदर्शों पे सभी लोग चलना चाहते हैं। ठीक है, अंजलि राय बोला है। अच्छा, ठीक ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। चलिए, अच्छा अब बड़े बच्चों से, बड़े बच्चे जो हैं वो उनमें से कोई मुझे ये बताए कि वो अपने जीवन में, अपने चरित्र में क्या देखना चाहते हैं जिससे कि वो अपने जीवन में उन्नति के पथ पर पहुँचे। कोई भी एक ऐसा विशेष कार्य जो उनको एक अलग तरह की प्रतिभा दे सके। पीछे बड़े बच्चे बैठे हैं। हाँ बोलो बेटा। मैं देश का प्रधानमंत्री बन के देश की उन्नति पाना चाहता हूँ। भाई हम सभी सुकृत के लिए ताली बजाएंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छा बच्चा है। ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, और कोई बड़ा बच्चा? हम आप में कौन सी प्रतिभा, हम कुछ समय बाद फिर मिले और हमें वो प्रतिभा आप में देखने को मिले जिसे आप अपने अंदर विकसित करना चाहेंगे। बड़े बच्चे बहुत सारे बैठे हैं भाई। बड़ी हमारे पास में लड़कियां भी बैठी हुई हैं। भारती, कोमल, भारती बोलो कुछ। ये हमारे यहाँ पर बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देती हैं भारती जी। बड़े बच्चों के पास कोई जवाब नहीं है। छोटे बच्चे आप बताएंगे कौन सी प्रतिभा आप कोई एक गुण बता दो। हम बार बार बोलते हैं सत्य सत्य। हम मन, कर्म और वचन से यदि अपने जीवन में सत्य का आचरण ले आएं तो ये हमें एक बहुत प्रतिभावान बना सकता है। ठीक है, तो भाई बड़े बच्चों के लिए तो मैं गिफ्ट नहीं दूंगी, अब छोटे बच्चों को ही मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। इतना अच्छा बोला है, उसके बाद मेरा ख्याल है कि कुछ बोलने के लिए रहा नहीं। आज तो मेरा ख्याल सैचुरेशन हो चुकी है, ओवर सैचुरेशन है, पर हाँ अगली बार ज़रूर बोलूँगी। आज तो आई जस्ट कमेंडेबल जॉब, बहुत अच्छा बोला है। आज बोलूँगी तो ऊपर से जाएगा। मैं किशन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे दिख नहीं रहे कहाँ है वो, क्योंकि ये जो छोटे बच्चे हैं इनको, मैम ये किशन जी हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं और इन बच्चों के साथ खाली इनको पढ़ा नहीं रहे, इनको धार्मिक शिक्षा और चरित्र बनाने में इनकी बहुत मदद कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं इनसे मिली हूँ तब मुझे लगा कि यदि ऐसा काम कोई कर सकता है तो हमें इनके साथ रहना चाहिए। और ये भी हैं रोशन जी, इनके बड़े भाई, ये भी इनके साथ बहुत कार्य कर रहे हैं। हाँ, निरंजन जी बहुत अच्छा। आइए निरंजन जी, आप भी आइए, आ जाइए आ जाइए। बस जी बस बस बस, हम तो हमेशा आशीर्वाद देते हैं भाई। ये हमारे भाई। हाँ हाँ, ये भी बहुत काम कर रहे हैं। चलिए आ जाओ प्रधान जी, आप दे दो। मैं हाँ, दूसरा नंबर सुकृत, आओ बेटा। ये भी एक बहुत अच्छा हमारा, चलिए ये बहुत अच्छा बच्चा है। और तीसरे जवाब किसने दिया था भाई? हाँ आ जाओ बेटा।
आ जाओ बेटा, आप भी आओ। अपना अपना नाम बोलो। रोहन। आपका बेटा? दीपक। चलिए, सब बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे से बैठे हो। अब आगे का, अब आप सब बच्चे बाहर आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था है, वो सब करके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब जोर से इनको एक बार बुलवा दीजिए, आधे समाज। जो बोले शोभे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय दंडी गुरु स्वामी विरजानंद जी महाराज की जय युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज की जय हो। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। वैदिक अभिवादन सभी को सादर